हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। हमारे मेडिसिन रिव्यू की सीरीज में आज हम जिस इंपॉर्टेंट ड्रग के बारे में बात करने वाले हैं, इसके बारे में आपने सुना बहुत होगा, बट शायद आपके घर में कोई इसे यूज करता होगा और एक्सपेक्ट तो यही करते हैं हमेशा कि कोई भी मेडिसिन यूज करने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन बात तो करनी है, डिस्कशन तो करना है, इंफॉर्मेशन तो शेयर करना है। सो आज का जो हमारा टेबलेट है यह आपका एलोपेरिनॉल टेबलेट और ये इंडियन फार्माकोपिया दैट मींस आईपी के प्रिंसिपल को फॉलो करके बनाया गया है। इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। बेसिक चीजें मैं आपको पहले बता दूं, ये जो एलोपेरिनॉल टेबलेट है इसको बनाने वाली कंपनी है जीएसके और इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वह है आपका एलोपेरिनॉल और इसका जो स्ट्रेंथ है वह है 100 mg। इसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं कि ये एलोपेरिनॉल कब काम आता है, या अगर आपके घर में कोई व्यक्ति इसको यूज कर रहे हैं तो वो क्यों यूज कर रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहले यहां पे जो आपका नाम है इस ब्रांड नेम का, ये है आपका ज़ैलोरिक टेबलेट। ज़ैलोरिक टेबलेट बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऐसा टेबलेट जो कि अगर आपके ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया होगा, उसकी वजह से गाउट की प्रॉब्लम हो गई होगी, आपको गठिया की प्रॉब्लम हो गई होगी, तो उसको ठीक करने या उसको कम करने के लिए इस टेबलेट को यूज किया जाता है। चलिए, बात हो गई आपकी गाउट की, तो वो भी हम बात कर लेते हैं। गाउट एक ऐसा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जहां पे हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का डिपोजिशन ज्यादा होने लगता है आपके ब्लड में, और चूंकि ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल थोड़ा बढ़ने लगते हैं और इसी कारण से यूरिक एसिड ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंगली धीरे धीरे कंसंट्रेशन होने के बाद आपकी बॉडी के नीचे वाले हिस्से, कमर से नीचे वाले हिस्से पे यानी कि पैर पे, खास करके जॉइंट्स पे जाकर के डिपोजिट होने लगते हैं, या आपके हाथों की उंगलियों में भी हो सकते हैं। लेकिन जो अधिकतर चांस देखने को मिलते हैं कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो वह आपके पैर के अंगूठों या उंगलियों के बीच में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। कॉन्सेप्ट समझिएगा, अगर हम एक गिलास पानी ले लें, उस पर कोई चीजों को ऐड कर दें जो कि उसमें सॉल्युबल नहीं है या सॉल्युबल है भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो वो घुलता जाता है। लेकिन पर्टिकुलर टाइम बाद जब आप उसमें और ऐड करते जाएंगे तो वो घुलना बंद होकर के नीचे बैठना स्टार्ट कर देता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमारे ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा होने लगता है तो वो कंसंट्रेटेड होते हैं और कंसंट्रेट होने के बाद वो नीचे की ओर मूव करते हैं और आपकी बॉडी के जॉइंट्स में जाकर डिपॉजिट होते हैं। कि जो यूरिक एसिड है बेसिकली क्रिस्टल्स के फॉर्म में होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर आप देखेंगे कोई पान में पिपरमेंट डालता है ना, तो थोड़े थोड़े क्रिस्टल जैसे होते हैं और ये चुभने लगते हैं। इनके चुभने की वजह से इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है और आपके उस पर्टिकुलर पार्ट में, खास करके पैर के अंगूठों में धीरे धीरे डिपॉजिट होगा यूरिक एसिड का, तो ये फूलने लगेगा और काफी सारा इंटेंसिव पेन भी आपको फेस करना पड़ेगा। इसकी प्रॉब्लम के पीछे का कारण है यूरिक एसिड, जैसा मैंने आपको कहा। और यूरिक एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल कई चीजें हो सकती है, जिसमें प्यूरिन का मेटाबॉलिक प्रोसेस भी हो सकता है जो अच्छे तरीके से ना हो रहा हो, या अगर आप बहुत ज्यादा प्रोटीन का कंजप्शन कर रहे हैं तो भी इसकी संभावना देखी गई है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जिनको गाउट की प्रॉब्लम होगी उनको ड्रग के साथ साथ डाइट की भी सजेशन दी जाती है कि वो मॉडिफाई करें, वो प्रोटीन का कंजप्शन ज्यादा ना करें, इसका सलाह दिया जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस ड्रग के काम करने के तरीके का। ये जो आपका यूरिक एसिड है वो अलग अलग स्टेप के प्रोसेस के फलस्वरूप बनते रहते हैं, जिसमें अगर आप बात करो मोटा मोटा स्टेप की तो मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले तो आपका प्यूरिन आ जाएगा जो कि आपके डीएनए या आरएनए का एक ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होते हैं, उसके बाद प्रोटीन से भी डिराइव हो सकते हैं। तो ये जो प्यूरिन है वो आपके कन्वर्ट होता है हाइपोजेंथिन में, हाइपोजेंथिन कन्वर्ट होता है जेंथिन में, और ये जेंथिन जो है वो कन्वर्ट होता है आपके यूरिक एसिड में, और यूरिक एसिड फिर से ब्लड में आ जाएगा, डिपॉजिट होगा, आपकी गाउट की प्रॉब्लम हो जाएगी। हम नहीं चाहते ऐसा होने देना, हम यूरिक एसिड के लेवल को कम करना चाहते हैं, इसलिए यहां पर इंट्रोड्यूस किया जाता है आपका एलोपेरिनॉल टेबलेट। ये जो एलोपेरिनॉल है वो जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर का काम करता है। जैसा मैंने आपको कहा ना कि आपके जो जेंथिन है इनका हाइपोजेंथिन में कन्वर्ट होने के लिए जेंथिन ऑक्सीडेज विच इज एन एंजाइम, एक एंजाइम होता है, इसको नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम कहते हैं, इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। तो उसी एंजाइम जेंथिन ऑक्सीडेज की वजह से ही वो जो आपका हाइपोजेंथिन है जेंथिन, फिर उसी एंजाइम की मदद से जो जेंथिन है वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। अगर हम नहीं चाहते यूरिक एसिड होने देना, डिपॉजिट होने देना, तो आपको उनके इंटरमीडिएट स्टेप को ब्लॉक करना पड़ता है, और यही आपका ये जो ड्रग है एलोपेरिनॉल ये काम करता है। ये उन्हीं स्टेप्स को ब्लॉक करता है, चाहे वो आपके जेंथिन से, चाहे आपको हाइपोजेंथिन से जेंथिन हो या फिर आपके जेंथिन से यूरिक एसिड बनने के एक प्रोसेस को हो गए, इनको इनहिबिट करके ये अपना काम करता है। इसके साथ साथ सप्लीमेंट्री के रूप में आप NSAID कैटेगरी के ड्रग भी यूज कर सकते हैं और उसमें इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं। कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है, ये तो काम करता है। अगर वो यूरिक एसिड का क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो गया आपके पैरों के अंगूठों में, फिर वो जाकर के आपके लिए फॉरेन मेटल का काम करता है, फिर वहां पे ल्यूकोसाइट माइग्रेशन, फिर धीरे धीरे आपका जो इन्फ्लेमेशन है वो स्टार्ट होता है और उसको फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू एंगल्फ करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वहां पे फिर इन्फ्लेमेशन होता है और काफी ज्यादा दर्द का एहसास होता है, काफी ज्यादा सूजन वहां पे नजर आती है। और इसका उपाय तो केवल दो ही चीजें हैं,
या तो इनके होने के चांसेस को कम कर दिया जाए और उसके अंदर आप अपने डाइट में से प्रोटीन को कम करें। इस तरह के एलोपेनॉल या कॉल्चिसिन जैसे ड्रग का कंजप्शन स्टार्ट करें एज पर द गाइडेंस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर। या उसका दूसरा उपाय होता है, अगर सीवियरिटी बढ़ गई है, क्रोनिक लेवल पे जा चुका है, तो उसको माइनर सर्जरी करके रिमूव किया जा सकता है, बट ये रीअकर हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन टू सिचुएशन। सो आज के इस रिव्यू वाले में केस में हमने बात किया एलोपेनॉल टैबलेट के बारे में। अगर आप इसके बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप पीछे के दिए गए इमेज को भी पॉज करके देख सकते हैं, या तो फिर आप गूगल में सर्च करके इसकी बेसिक जानकारियां जैसे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह आप चेक सकते हैं। प्राइस की अगर बात करते हैं, वैसे तो प्राइस हमारा इंक्लूड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका जो प्राइस है वह 21 रुपए 15 पैसे है हर 10 टैबलेट के रिस्पेक्ट में। काफी यूजफुल ड्रग है। इसका डिटेल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आपको हमारे मेन चैनल सोल्यूशन फार्मेसी पे मिल जाएगा। तो अगर आप इस चीज को ग्रास्प करना चाहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझना चाहते हैं, तो हमारे मेन चैनल पे आके विजिट करिएगा, गाउड सर्च करिएगा सोल्यूशन फार्मेसी, तो आपको वो मिल जाएगा। और उस चैनल का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, नमस्कार, टेक केयर।